going to discuss exercise 4.1, right? So the first question is, prove that 1 plus 3 square plus so on 3 power n minus 1 is equal to 3n minus 1 upon 2. तो ये जो गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इसको हम प्रूव करेंगे बाय द यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, राइट? सो उसमें हमारा क्या था, ये हमारी क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, और इसको किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, Pn. सो Pn इज ए गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट, राइट? और नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होता था, P1 मीन्स n को हम 1 के साथ रिप्लेस कर देते हैं, राइट? मीन्स हम क्या करते हैं, P1 पे इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक करते हैं whether the statement is true or false. So check the validity for P1, which means put the value of 1 instead of n, right? So here left hand side is 1, right? And right hand side is n की जगह क्या पुट करेंगे, 1. 3 की पावर n minus 1 upon 2, that is 3 minus 1, 2 upon 2. ये हमारा कट गया, क्या रह गया, 1. So we have seen here that left hand side is equal to right hand side. Then we can say that P1 is true. This is our first step, right? और सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, Pk के लिए एज्यूम करते थे, हम क्या लिखते थे, एज्यूम दैट Pk is true. अब हम n को रिप्लेस करेंगे k के साथ. सो Pk is equal to 1 plus 3 square, so 3 n की जगह क्या करेंगे, k minus 1 is equal to 3k minus 1 upon 2. ये हमारा क्या होता था, सेकंड स्टेप. अब हमारा थर्ड स्टेप है नाउ pk plus 1 के लिए. अब हम pk plus 1 के लिए वैलिडिटी को चेक करेंगे, राइट? और हम pk plus 1 में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का यूज करते हैं और pk का यूज करके हम pk plus 1 को प्रूव करते हैं, राइट? मींस हम pk का यूज करके राइट हैंड साइड को निकालेंगे, राइट? तो हमारा क्या आएगा, 1 plus 3 स्क्वायर, सो 3. अब n की जगह क्या पुट करेंगे, k plus 1 minus 1, राइट? तो अगर स्टूडेंट्स हम देखें, फर्स्ट हमारा k आएगा तभी k plus 1 आएगा ना. फॉर एग्जाम्पल 5 है, 5 के आगे क्या आता है, 6 आता है, राइट? और 6 के पीछे क्या आता है, 5 आता है, राइट? सो अगर हमारा ये k plus 1 है तो पिछला हमारा क्या होगा, k है तभी k plus 1 है, राइट? तो इससे पीछे वाली टर्म क्या आएगी, जो pk की टर्म है, दैट इज k minus 1 आ जाएगा. इसके पीछे हमारा क्या होगा, 3k minus 1. पहले pk आया तभी pk plus 1 आया, मींस जो pk की वैल्यू उसके आगे वाली वैल्यू आएगी ना. तो फर्स्ट हमारा इसके पीछे की जो टर्म आएगी दैट इज 3k minus 1, राइट? सो हमें ये वैल्यू गिवन है, 1 plus 3 square, so on 3k minus 1 किसके इक्वल होता है, 3k minus 1 upon 2, राइट? सो अभी मैं इस रब कर रही हूं. सो हम अब क्या करेंगे, हमारा क्या आ गया कि हमें pk plus 1, सॉरी यहाँ पे 1. अब ये वैल्यू हमारी क्या है, 3k minus 1, सॉरी 3k minus 1 upon 2 plus 3 ब्रैकेट ओपन करो प्लस 1 minus 1, है ना? ये वैल्यू हमें नोन है, दैट इज 3k minus 1 upon 2 प्लस
3k प्लस 1 माइनस 1, मैंने ब्रैकेट को ओपन किया है, राइट। सो अभी मैं इस स्टेप का हमारा यूज हो गया, तो इसको मैं जस्ट रब कर रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, अगर हमें देखें तो हमें आंसर क्या चाहिए, हम n की जगह क्या पुट करेंगे, k प्लस 1, सो 3k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, ये हमें आंसर चाहिए, राइट। अगर ये हमारा आ गया देन वी कैन से दैट pk प्लस 1 इज ट्रू, राइट। मैं इसको भी रब कर रही हूं। अब हम क्या करते हैं, हमारा क्या आया 3k माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3k, राइट। अब हम क्या लेते हैं एलसीएम, क्या आएगा 2 मैंने एलसीएम ले लिया, 3k माइनस 1, ये तो वैसे ही है, प्लस 2 इंटू 3k। सो स्टूडेंट्स, हमारा क्या आया 3k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3k अपॉन 2, राइट। अगर हम माइनस 1 को एंड में लिख दें, मैं इसको ऐसे नहीं दे सकती हूँ ना, इस स्टेप को 3k प्लस 2 इंटू 3k माइनस 1 अपॉन 2, राइट। मैंने भी अरेंज कर ली। अब मेरा क्या है, इसमें यहाँ इस और इस स्टेप में हमारा क्या है, 3k हमारा क्या है कॉमन, तो 3k कॉमन ले लीजिए, हमारा क्या आएगा 3k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आएगा 3k, 2 प्लस 1 क्या है हमारा 3 माइनस 1 अपॉन 2, राइट। सो हमने क्या किया, इन दोनों को अरेंज कर लिया और 3k का कॉमन ले लिया, 3k कॉमन लिया तो मेरा क्या बचा 1 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 2, फिर 3k 1 प्लस 2 दैट इज 3 माइनस 1 अपॉन 2, राइट। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बच गया 3k इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 2, राइट। सो हमारा क्या आ गया, बेस हमारा सेम हो तो हमारी पावर क्या होती है, एडअप हो सकती है, 3k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, राइट। तो यही तो हमारा आंसर चाहिए था, 3k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। So then we can say that pk plus 1 is true whenever pk is true. Thus the given statement is true. So by the use of mathematical induction we have proved that the given statement is true, right? Second question is prove that k cube plus 2 cube plus 3 cube up to so on until n cube is equal to n. Second question is prove that 1 cube plus 2 cube plus 3 cube so on n cube is equal to n plus 1 upon 2 whole square, right? तो हम इस mathematical statement को by the use of principle of mathematical induction हम क्या करेंगे, prove करेंगे, right? So this is our mathematical statement. So Pn is representation of a mathematical statement, right? So हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, P1 के लिए स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक करना। So check the validity for P1. So here left hand side is 1 cube. 1 cube means 1, and right hand side is equal to k 1 plus 1 upon 2 whole square means हम n की जगह क्या पुट करेंगे 1, that is 1 plus 1 2 upon 2 whole square, that is 4 upon 4 equal to 1. So therefore left hand side is equal to right hand side. So P1 is true, right?
इज अवर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? एज्यूम दैट पीके इज ट्रू। एज्यूम दैट पीके इज ट्रू। देयरफॉर पीके इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टू सो ऑन। एन की जगह क्या पुट करेंगे? के क्यूब इज इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। राइट, अब हम क्या करेंगे? P1 भी कर लिया, Pk भी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इज नाउ Pk प्लस 1, और Pk प्लस 1 में हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का यूज करते हैं, और Pk का यूज करके हम Pk प्लस 1 की राइट हैंड साइड को हम प्रूव करते हैं। राइट, तो हमारा क्या आएगा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू सो ऑन। एन की जगह क्या पुट करेंगे? के प्लस 1 का क्यूब। राइट, सो हम अगर इसमें देखें तो फर्स्ट हमारा के क्यूब आएगा, तभी के प्लस 1 क्यूब आएगा। राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 क्यूब है, सो 4 क्यूब का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 5 क्यूब, या 6 क्यूब है तो पिछला स्टेप हमारा क्या होगा? 5 क्यूब। तो इसकी पिछली टर्म हमारी क्या होगी? प्लस के क्यूब। राइट, सो 1 क्यूब 2 क्यूब यहां से लेकर के क्यूब की वैल्यू हमें गिवन है। कहां से? पीके की, है ना? फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें यहाँ पी क्यू से लेकर के क्यू तक हमें वैल्यू पता है, दैट इज के प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। राइट, now I'm just rubbing it. So now p के प्लस किसके इक्वल आएगा? तो ये हमारी वैल्यू गिवन है, किसके इक्वल है? के प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, है ना? ये हमने वैल्यू पुट कर ली, प्लस के प्लस 1 का क्यूब। राइट, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स हमें पता है हमें आंसर क्या चाहिए, हम क्या करेंगे? अगर k प्लस 1 यहाँ पे पुट करेंगे, n की जगह क्या आएगा? k प्लस 1, है ना? n की जगह k प्लस 1 करेंगे तो k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2। तो ये हम प्रूव करेंगे। राइट, देखते हैं हमारे ये प्रूव आता है कि नहीं। तो देयरफॉर ये हमारा आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा? pk प्लस 1 होल स्क्वायर मींस k स्क्वायर, k प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2 का भी स्क्वायर होगा, दैट इज 4 प्लस k प्लस 1 क्यूब। अगर स्टूडेंट्स हम इस स्टेप को देखें तो इसमें हमारा k प्लस 1 स्क्वायर क्या है? कॉमन आ रहा है, तो k प्लस 1 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, हमारे क्या बचा? k स्क्वायर अपॉन 4 प्लस यहां से k प्लस 1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचा? k प्लस 1। राइट, अब हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। राइट, सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? k प्लस 1 स्क्वायर, k स्क्वायर एलसीएम ले लिया 4 k प्लस 1। अब क्या करेंगे? 4 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो हमारा क्या आएगा? k प्लस 1 स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 अपॉन 4। ये स्टेप आ गया। अब हम अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो हम क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज करेंगे। राइट, सो तो अभी हमारा pk प्लस 1 क्या आया है? k प्लस 1 स्क्वायर और k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 अपॉन 4। राइट, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे।
न्यूमरेटर का क्या हम करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। k प्लस 1 स्क्वायर कैसे लिखेंगे, k स्क्वायर 4 इंटू 4 और हमारा 4 क्या आना चाहिए, दैट इज 2k प्लस 2k प्लस 4 अपॉन 4, राइट। तो k प्लस 1 स्क्वायर, तो k प्लस 2 प्लस 2 अपॉन 4। सो अगर हम देखें इसको फैक्टराइज करके हमारा क्या आया, k प्लस 1 स्क्वायर क्या रहा मेरा, k प्लस 2 अपॉन 4, राइट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, k प्लस 2 मतलब क्या हुआ, k प्लस 1 स्क्वायर k प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 4। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, राइट। और यही तो हमें आंसर चाहिए था, राइट। अगर मैं यहाँ पे k प्लस 1 पुट करूँ, k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ गया। Therefore pk plus 1 is true whenever pk is true. So therefore by the use of mathematical induction the given statement is true, right? So third question is prove that the given statement is true, right? So third question is prove that this given statement is true, right? ये जो स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है, इसका हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके इसको प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है, राइट। सो फर्स्ट हमारे क्या, दिस इज अवर मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इसको क्या नाम दे देंगे, Pn 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन, राइट। तो ये हमारा क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, P1 के लिए स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक करना। तो हियर लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, हियर ये हमारा क्या है 1, और राइट हैंड साइड देखें तो n की जगह क्या पुट करूंगी 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 दैट इज 1। सो left hand side is equal to right hand side, therefore P1 is true. So this is our first step. Second step में हम क्या करते हैं, assume करते हैं Pk is true. Assume that Pk is true, right? सो Pk क्या आएगा, मीन्स n की जगह हम क्या करेंगे k पुट करेंगे, राइट। तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन 1 प्लस 2 सो ऑन k इंटू 2k प्लस k प्लस 1, राइट। तो ये एज्यूम कर लिया हमने कि Pk इज ट्रू। Now Pk plus 1, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे, n की जगह क्या पुट करेंगे k plus 1, तो क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 सो ऑन 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन, n की जगह क्या पुट करेंगे k प्लस 1, राइट। सो सिमिलरली स्टूडेंट इसमें भी क्या है, फर्स्ट हमारा k आया होगा तभी k प्लस 1 होगा, तो इसके पीछे वाली टर्म क्या होगी 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन k, है ना, तभी k प्लस 1 होगा। तो ये वैल्यू हमें गिवन है फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या है हमारे पास
2k अपॉन k प्लस 1, राइट। So I'm just rubbing it. So हमारा ये वैल्यू यहां से लेकर यहां तक हमारी वैल्यू गिवन है, दैट इज 2k अपॉन k प्लस 1. सो p k प्लस 1 हम प्रूव करने लगे हैं, तो ये हमारा क्या जाएगा 2k k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस so on k प्लस 1, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने 10th क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज को डिस्कस किया होगा, राइट। सीक्वेंस एंड सीरीज में सम ऑफ n नंबर हमने डिस्कस किया होगा। आप ऐसे लिख सकते हो, वी नो हमने क्या डिस्कस किया है, हमने 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन n, है ना। तो इसका हम ऐसे निकालते थे, हम इसका सम क्या आता था, क्या निकालते थे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, राइट। तो ये हमारा क्या होता था, सीक्वेंस होता था। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, सम। और Sn हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n क्या है, लास्ट अप टू सो ऑन, तो क्या आएगा n/2, है ना, 2a, a हमारे क्या है फर्स्ट टर्म दैट इज 1, क्या आती थी 2 प्लस n माइनस 1, क्योंकि हमारा कहां से लेकर है 1 से लेकर n तक है, राइट। तो n हमारा क्या हुआ, लास्ट नंबर हमारा क्या है n, और d हमारा क्या होता है डिफरेंस। तो 2 माइनस ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म हमारी 2 है, 2 माइनस 1 1, राइट। तो हमारा क्या आता था n/2 2 प्लस n माइनस 1, तो हमारा क्या आता था n/2 प्लस n प्लस 1। सो स्टूडेंट्स, अब हम लिख सकते हैं, तो अगर हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन n हो, तो इसकी हमारी वैल्यू क्या होती है n प्लस 1 अपॉन 2, राइट। n हमारे क्या होते हैं लास्ट नंबर, राइट। तो ये मैंने 10th का एक रिवाइज किया है, राइट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वी नो 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन n इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2, और ये मैंने निकाल के आपको दिखा दिया है। ये कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है, 10th क्लास का, सीक्वेंस एंड सीरीज, राइट। और n हमारा क्या होता था लास्ट नंबर। सो सिमिलरली यहां पे अगर स्टेप में देखें, तो मेरा लास्ट नंबर क्या है k प्लस 1, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, p k प्लस 1 2k k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन, तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन k प्लस 1, यहाँ पे क्या था 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन n, तो हम n की जगह क्या पुट करेंगे k प्लस 1, तो हमारी क्या आएगी वैल्यू k प्लस 1। सो यहाँ पे क्या आएगा k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2, राइट। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट, आई थिंक आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा। तो ये वैल्यू हमारी क्या थी k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2, मीन्स हमने n की जगह क्या पुट कर दिया k प्लस 1, है ना। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का कंसेप्ट यूज हुआ है यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 2k k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 1 k प्लस 2, राइट।
इसका हमने सब यूज कर लिए हैं। तो हमारा p k प्लस 1 अब क्या आया, हमारा क्या आया, p k प्लस 1 इज इक्वल टू 2k k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 1 k प्लस 2, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, दैट इज k प्लस 1 k प्लस 2। तो k प्लस 1 यहाँ पे k प्लस 2 नहीं, तो k प्लस 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई प्लस 2। और स्टूडेंट्स हमें आंसर क्या चाहिए, 2k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1, है ना। n की जगह क्या पुट करना है, k प्लस 1 प्लस 1। हमें आंसर चाहिए 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। तो अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 2k स्क्वायर 4k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2, राइट। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। क्या आएगा, 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2k, 2 टू द 4k चाहिए और हमारा, है ना, प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2। तो यहां पे मैं अगर 2k कॉमन ले लूं तो मेरा क्या आएगा, k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2। 2k मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचा, k प्लस 1, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे क्या फैक्टर बन गए, 2k प्लस 2 एंड k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2, राइट। तो हमने ये हमारे फैक्टर्स आ गए न्यूमरेटर में, 2k प्लस 2 इंटू k प्लस 1। तो k प्लस 1 k प्लस हमारा यहाँ पे कट गया, तो हमारा क्या आ गया, 2k प्लस 2 अपॉन k प्लस 2, राइट। तो यहां से हम क्या न्यूमरेटर में देखें, 2 हम कॉमन ले सकते हैं, k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। तो यही पे, तो यही तो हमें चाहिए था, 2k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 दैट इज k प्लस 2। Therefore pk plus 1 is true whenever pk is true. So by the use of mathematical induction the given statement is true. Next line में आप ऐसे लिख सकते हो, by the use of mathematical induction this given statement is true. So this is our third question. The fourth question is prove that 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus so on n plus 1 n plus 2 is equal to n plus 1 n plus 2 n plus 3 upon 4, right? तो इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके हम प्रूव करेंगे, राइट? सो दिस इज अवर मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो इसको मैं नाम दे रही हूं, दैट इज Pn. Pn इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट, राइट? सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, n इक्वल 1 के लिए स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक करना है ना? सो P1, so left hand side is equal to this one. 1 means first term. First term क्या हुई, 1 into 2 into 3, that is 6, and right hand side that is equal to n. N means 1. 1 plus 1, 1 plus 2. So 1 into 2 into 3, that is 6. Therefore left hand side is equal to right hand side. Left hand side is equal to right hand side. So P1 is true. Second step क्या है, assume that
नो n इज रिप्लेस बाय k मीन्स n की जगह हम क्या पुट करेंगे, k की वैल्यू पुट करेंगे। Therefore pk is equal to 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 so on। n की जगह क्या पुट करेंगे, k plus 1 k plus 2 is equal to क्या आएगा राइट हैंड साइड में, k plus 1 k plus 2 k plus 3 upon 4 राइट। तो ये मैंने एज्यूम कर लिया pk is true and third step is now pk plus 1। तो क्या आएगा हमारा, अब क्या है, n is replaced by k plus 1 right। so 1 into 3 plus 2 into 3 into 4 so on। n की जगह क्या आएगा, k plus 1। तो यहाँ पे मैंने k plus 1 पुट किया तो क्या आएगा, k plus 1। देखो ना n की जगह क्या पुट करूंगी, k plus 1 plus 1 क्या आएगा, k plus 2। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख रही हूँ, k plus 2 राइट। नेक्स्ट स्टेप में n plus 2 मीन्स n की जगह क्या पुट करेंगे, k plus 1। सो k plus 1 plus 2 मीन्स k plus 3 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ दैट इज k plus 3 राइट। सो स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अब हम क्या है pk का यूज करके pk plus 1 की राइट हैंड साइड को हम प्रूव करेंगे राइट। बट हमें आंसर पता है हमारा क्या आना चाहिए, k plus 1 k plus 2 k plus 3 k plus 4 upon 4 ये हमें आंसर आना चाहिए राइट। किसका यूज करेंगे हम, pk का यूज करके pk plus 1 की राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे राइट। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि फर्स्ट हमारा pk तभी k plus 1 है, तो फर्स्ट हमारी ये टर्म आएगी तभी ये टर्म आएगी ना, k plus 1 k plus 2। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, k plus 1 k plus 2 k plus 3। तो इससे पीछे वाली टर्म क्या हुई, सो ऑन। मेरे ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं, अब सो ऑन लिखना, k plus 1 k plus 2 राइट। तभी अगली टर्म क्या आई हमारी, k plus 1 k plus 2 एंड k plus 3 मीन इसकी पिछली टर्म क्या हुई, k plus 1 k plus 2। और k plus 1 k plus 2 की वैल्यू हमें इक्वेशन 1 से पता है कि हमारी वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी वैल्यू क्या है, यहाँ से लेकर हाँ k plus 1 k plus 2 क्या वैल्यू है, k plus 1 k plus 2 k plus 3 अपॉन 4 राइट। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो हमारा क्या है, हम निकाल के रहे हैं pk plus 1 pk plus 1। तो ये हमारी वैल्यू क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वाली वैल्यू दैट इज k plus 1 k plus 2 k plus 3 अपॉन 4 प्लस क्या आएगा हमारा, k plus 1 k plus 2 एंड k plus 3 राइट। सो ये हमने वैल्यू पुट कर दी, ये हमने वैल्यू पुट कर दी प्लस k plus 1 k plus 2 k plus 3 राइट। अभी मैं इसका सारे स्टेप को रब कर रही हूँ। सो स्टूडेंट्स हम देखें यहाँ पे, अगर हम इन दोनों को देखें, दोनों टर्म्स को देखें तो हमारा k plus 1 k plus 2 k plus 3 हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। सो टेक कॉमन k plus 1 k plus 2 k plus 3 राइट, k plus 1 k plus 2 एंड k plus 3। तो मेरे पास क्या बचा, k upon 4 प्लस ये सारी टर्म्स हमारी क्या आ गई है, कॉमन आ रही है 1 राइट। अब क्या है, हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इज k plus 1 k plus 2
k प्लस 3, हमने एलसीएम लिया, हमारे क्या आया k प्लस 4, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, k प्लस 4 अपॉन 4। अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर k प्लस 1 पुट करूं तो n की जगह क्या आएगा, k प्लस 1 मेरे पास है। अब नेक्स्ट क्या है, n प्लस 1 मीन्स n की जगह क्या पुट करेंगे, k प्लस 1। सो k प्लस 1 क्या आ जाएगा, k प्लस 2, और ये हमारा क्या आ जाएगा, k प्लस 3, k प्लस 4, क्योंकि n की जगह क्या पुट करेंगे, k प्लस 1 अपॉन 4। तो ये वैल्यू हमारी आ गई है। देयरफॉर pk plus 1 is true whenever pk is true, and therefore by the use of mathematical induction the given statement is true। नेक्स्ट लाइन में आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो therefore by the use of mathematical induction we have proved the given equation is mathematical statement is true, right? So this is our fourth question. So fifth question is prove that 1 into 3 plus 2 into 3 square plus 3 into 3 cube so on n into 3n is equal to 2n minus 1 3 power n plus 1 plus 3 upon 4। Similarly इस क्वेश्चन को अब हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। So this is our mathematical statement। Let's give a name that is Pn। Pn is representation of a mathematical statement, right? So first step क्या है, P1 के लिए स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 मींस फर्स्ट टर्म 1 into 3 दैट इज 3। नो राइट हैंड साइड क्या आएगा, n की जगह क्या पुट करूंगी 1, तो मेरा क्या आएगा 2 minus 1 3 1 plus 1 plus 3 upon 4। So 2 minus 1 1 आ जाएगा, 3 की पावर 2 plus 3 upon 4 9 upon 3 upon 4 क्या आएगा 9 3 क्या आएगा 12 upon 4 4 into 4 4 1 4 4 3 12। तो हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड हमारा क्या आ गया 3 और लेफ्ट हैंड साइड भी मेरा क्या है 3। Therefore left hand side is equal to right hand side, P1 is true, right? So P1 के लिए हमने स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक किया। P1 में क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी, लेफ्ट हैंड साइड मींस फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 1 into 3 राइट हैंड साइड में मैंने n की जगह क्या पुट किया 1 किया, और क्या आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ हमारा क्या आ गया 3। तो therefore P1 is true। नेक्स्ट क्या है हमारा, assume that Pk is true, right? So अब हमारा Pk क्या आएगा 1 into 3 plus 2 into 3 की पावर 2 3 into 3 पावर 3 प्लस n की जगह क्या पुट करेंगे k। So k 3 की पावर k 2k minus 1 3k plus 1 plus 3 upon 4। ये क्या आ गया मेरा pk। नाउ pk plus 1, अब क्या है n की जगह क्या पुट करेंगे k plus 1 और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे। 1 into 3 plus 2 into 3 square plus 3 into 3 cube so on। अब क्या है n की जगह k plus 1 and 3 n की जगह क्या k plus 1। So similarly इस स्टेप में भी क्या है, फर्स्ट हमारा k plus 1 है ना, तो पिछली टर्म हमारी क्या आई होगी k आई होगी, तभी k plus 1 बना होगा ना, है ना। तो इससे पिछली टर्म क्या है k plus 1 है, तो k plus 1 की पिछली टर्म क्या होगी k होगी ना। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमारा 4 है तो 4 से पिछली टर्म क्या होगी 3 होगी, तो सिमिलरली पिछली टर्म क्या होगी हमारी k और ये क्या है हमारा 3
3k+1, तो पिछली टर्म क्या होगी k इंटू 3k, राइट। तो ये हमारा क्या आ गया pk, राइट। तो यहां से लेकर ये हमारी पूरी वैल्यू हमारे पास गिवन है फ्रॉम pk, फ्रॉम वी कैन से इक्वेशन नंबर 1, राइट। सो अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो अब क्या है pk+1, सो pk+1, ये हमारी वैल्यू किसके इक्वल है 2k -1 3k+1 +3/4, फिर यहां पे मेरे के प्लस k+1 and 3k+1, राइट। इस स्टेप में और इस स्टेप में क्या 3k+1 हमारे नहीं, फर्स्ट हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। तो क्या आएगा 2k - 1 3k+1 +3 प्लस यहाँ पे क्या एलसीएम लिया, क्या आएगा 4k+1 3k+1/4। अब क्या है, अगर हम +3 को एंड में लिखते हैं तो इसमें से और इसमें से हमारा 3k+1 क्या आ जाएगा, कॉमन रह जाएगा। तो 3k+1 को मैं क्या ले रही हूँ, कॉमन ले लिया। मेरा क्या आया 2k - 1 प्लस 4 इंटू k+1 +3/4, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी मैं 3k+1 2k - 1 4 को अंदर ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर दूंगी, 4k+4 +3/4। अगर स्टूडेंट्स हमें आंसर क्या चाहिए, अगर यहाँ पे हम देखें तो हम क्या करेंगे पुट n की जगह k+1, तो हमारे चाहिए 2 इंटू k+1 -1 3k+1 +1 +3/4, ये हमें आंसर चाहिए। तो हमारा क्या है, फर्दर हम इस स्टेप को सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा 3k+1 2k+4k दैट इज 6k एंड -1 +4 मीन्स +3, ये पूरा सॉल्व कर लिया, +3/4, राइट। तो हमने क्या किया 2k सेम 2k + 4k प्लस कर लिया दैट इज 6k एंड -1 + 4 दैट इज 3। अब नेक्स्ट स्टेप में व्हाट वी विल डू 3k+1 टेक 3 कॉमन, तो हमने क्या किया 3 को कॉमन लिया, यहां पे क्या बचा 2k+1 +3/4, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में मेरा क्या आ गया, बेस सेम है, पावर्स हमारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3k+1 +1 2k+1 +3/4, राइट। तो अगर देखें तो हमारा 3k+1 +1 आ गया है, 2k+1 और +3 भी आ गया /4। नेक्स्ट स्टेप में क्या देखो ना, अगर मैं इस टर्म को अगर ऐसे भी लिख सकती हूँ 3k+1 -1, इस टर्म को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ। अगर इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या आएगा 2k+2 - 1 दैट इज 2k+1, तो इसको मैंने 2k+1 को 2k+1 - 1 की फॉर्म में लिख दिया है, राइट। और इनटू
इंटू क्या आएगा 3k +1 और +3/4। तो यही तो हमें आंसर चाहिए था। Therefore pk +1 is true whenever pk is true. Then we can say that the given equation is mathematical statement is true. So by the use of mathematical induction we have proved that this given mathematical statement is true.